अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके सऊदाबाद में, जो कि ज़िला कुरंगी को लगता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर कराची में अताई डॉक्टर्स का बसेरा है। अगर इदारों से हम पूछें वो बेबस हैं, उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन इसलिए बनाया गया था ताकि कराची से अतायत का खात्मा हो जाए। जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन नहीं बना था, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स थे। उसके बाद ये प्लानिंग की गई कि क्यों ना एक ऐसा कमीशन बना दिया जाए सेहत के हवाले से कि कराची में ये जो अताई डॉक्टर्स हैं इनका खात्मा हो जाए। लेकिन उसके बाद तो ऐसा लगता है कमीशन बनाने के बाद अतायत और बढ़ गई है। सवाल ये बनता है, क्या सिंध हेल्थ केयर कमीशन बनाने से अतायत का खात्मा हो गया है या नहीं हुआ है? आज मैं आपको सबसे पहले मिलवाऊंगा एक ऐसे डॉक्टर से जो कि अताई डॉक्टर है, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उसके बाद उन्हीं के सामने, उन्हीं के क्लिनिक के सामने एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जिनके पास PMDC की रजिस्ट्रेशन मौजूद है, जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर है। कराची में अगर अतायत का खात्मा करना है तो इदारे को सख्त एक्शन लेना होगा, और मैं दरख्वास्त करता हूँ हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेशोर साहिबा से और हेल्थ सेक्रेटरी साहब से कि खुदा के वास्ते कराची के जो अवाम है उनको बचा लें ऐसे अताई डॉक्टर से, वरना लोग इस तरीके से अतायत की भीड़ चढ़ जाएंगे और लोग जाबाग हो जाएंगे। मैंने माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं अतायत के हवाले से, जिनके प्यारे रुखसत हो जाते हैं, फिर वो हमें बुलवाते हैं कि हमारी आवाज़ बने। लेकिन फिर होता क्या है, चंद दिन हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद मामला तमाम थम से जाते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए इदारे को सख्त एक्शन लेना होगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जनाब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नदीम। डॉक्टर नदीम जी। अरे आपके पास RHMP की रजिस्ट्रेशन नंबर है? सर बिल्कुल है सर। PMDC का रजिस्ट्रेशन नंबर है? सर बिल्कुल है सर। दिखा सकते हैं आप? सर यहाँ पर नहीं है। कंप्लेंट्स थी, इस्लात थी, इसकी वजह से हम यहाँ पर आए आज आपके पास। एक मिनट जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है ज़िला कुरंगी के इलाके सऊदाबाद में, और सामने आप देख सकते हैं कि इनको अभी इंजेक्शन लगाया। अभी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर कह लूँ तो मेरा हाल तो सही है, लेकिन अभी तो मैं कह नहीं सकता कि आप अताई डॉक्टर हैं या नहीं है। RHMP की रजिस्ट्रेशन दिखा दें या PMDC की रजिस्ट्रेशन दिखा दें, कहाँ आपने लगाई हुई है? क्योंकि आप अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे आप लगा कर रखें। सही है, सही है, सही है। सही है क्या मतलब? आप बताएं तो सही ना, मतलब कि RHMP की रजिस्ट्रेशन है आपके पास? सर सब कुछ है। आप तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ना, चेक करवा दें या बताएं, हम लोग चेक कर लेते, अपना नंबर बता दें। आप चलें। नहीं, इधर ही बात करते, चलेगा, इधर ही बात करते। आ जाए ना, इधर ही बात करते। अरे आ जाए ना सर, सबके सामने बात करते आए ना सर, आए तो। जी 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 जनाब, कहाँ आ जाए? बात तो सुने, इधर तो आए, इधर तो आए। जी जी आइए। जी जी बोले। हाँ बताएं। RHMP की रजिस्ट्रेशन तो दिखाते हैं। सर अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं तो है। बाहर क्यों लेकर आए आप? सर पेशेंट बैठे हुए सर, पेशेंट बैठे हुए। आप पेशेंट्स बैठे, एक बात बताएं ना मुझे। माजी में मैंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं इस शहर कराची में, अतायत का बसेरा है, जगह जगह पे क्वेक्स बैठे हुए हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ऐसा है या नहीं है? उस ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो हम नहीं होने देंगे ना अपने लोगों के साथ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, खूबसूरत ज़िंदगी है। अभी माजी में मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए, भी लास्ट मैंने प्रोग्राम किए लियाकताबाद में, एक जवां साला बच्चा मर गया, कौन पूछेगा? सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने 8-9 माह पहले आपका ये क्लिनिक सील किया था, ये डीसील हो गया। डीसील कैसे हो गया? सर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचाए हैं तो डीसील हुआ है ना सर। नदीम नाम बताया ना आपने? जी। आप नदीम साहब मुझे ये बताएं कि ये डीसील कैसे हो गया? सर डॉक्यूमेंट्स सील हुआ था। ये बात है 1.5 से 2 साल पुरानी। चले मान लेते 1.5-2 साल पहले सील हुआ था। बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ था? डीसील लेटर ये एक मैं अभी आपसे भी बात करूं, क्यों हुआ था? सर डीसील इसलिए हुआ था, यहाँ बैठने की सेटिंग बड़ी ख़राब थी। अच्छा, अभी तो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं अंदर आया, क्या ज़बरदस्त अंदर कमरे बने हुए, हाइजीनिक निज़ाम है, वो तो मैं जाके देखता हूँ ना। अभी आप मुझे ये बताएं कि आपके पास RHMP की रजिस्ट्रेशन है? आप DHMS हैं? आप DHMS हैं?
आप MBBS हैं? सर क्यों नहीं है सर, आप मुझे ये बताइए, आपको जहाँ बुलाना है आप बुला लें। हमें कहीं नहीं बुलाना। आप, मैं वो साफी हूँ, मैं आपको कहीं नहीं बुलाऊंगा। देखिए, ठीक है, मैं उन साफियों में से नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, हर जगह पे होती है। अरे सर, मैं इस मौके पे आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के सामने बात कर रहा हूँ। ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे बाहर क्यों लेकर आए? बाहर क्यों लेकर आए? हमें पेशेंट के सामने क्या बात करूंगा? वो उनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, फिर पेशेंट के सामने क्या लेकर आऊंगा? उनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। मैं आया, कैमरा खुल गया, आप फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप बता देना, एक बात बताएं, आपके क्लिनिक के अंदर कहीं पे रजिस्ट्रेशन कहीं नजर नहीं आ रही, कोई सर्टिफिकेट नजर नहीं आ रहा? अरे सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, जनाब, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे ये बात बताएं, क्योंकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन को 2017 में बनाया ना, मैं 2010 से काम कर रहा हूँ कराची शहर में। और ये जनाब असलम भाई बात करेंगे। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। असलम भाई पेशेंट है? यार ये आए हैं चैनल 5 की तरफ से, ये क्या नाम है आपका? बोले मंदिरान की टीम आई है। ये चैनल 5 से आए हैं। ये कौन है? असलम साहब कौन है? असलम पेशेंट ब्यूरो चीफ है। पेशेंट है के ब्यूरो चीफ है, इनसे बात कर। नहीं, मैं बात क्यों करूं जनाब? मैं अपने साफ्ती फराइज सर अंजाम दे रहा हूं, मैं तो बात नहीं करूंगा ना। ये बात नहीं कर रहे हैं भाई। मैं कैसे बात कर लूंगा? नाज़रीन, कराची शहर में अतायत का राज है। बता रहे हैं ये कि मैं 14-15 साल से भी कॉल बैक करता हूं। मैं ना सिर्फ शहर में, पूरे पाकिस्तान में मैं निशानदेही कर रहा होता हूँ जहाँ पे गलत काम हो रहे हैं। बेशक वो अताई डॉक्टर्स हों, बेशक वो फाशी के अड्डे हों, बेशक वो लोगों को गलत चीज़ें खिलाई जा रही हों, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन 2017 में बनाया गया। वो बनाने का मकसद ये था कि इस शहर का निज़ाम अच्छा हो जाएगा सेहत के लिहाज से। लेकिन मैं जब यहाँ पे DHOs थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, तो आप यकीन करें कि उस वक्त का निज़ाम बहुत बेहतरीन था। इतनी अतायत नहीं थी उरूज पे जितनी अब है। आज मेरे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे हमारे चैनल 5 के हेल्थ रिपोर्टर वसीम भी, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। उनकी बड़ी ग्रिप है अपनी बीट पे, तो उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। मुझे ये बताया, मेरी बात किससे करवा रहे थे? ये ब्यूरो चीफ हैं। आप वीडियो बनाकर मत भेजिएगा किसी को। बिल्कुल। कौन है ये? ब्यूरो चीफ हैं के कराची के। असलम खान साहब। तो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब वो बात करना चाह रहे थे नहीं, आपसे। मुझसे क्या बात करनी है? मतलब मैं अपने साफ्ती फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ, मैं इस टाइम क्यों किसी से बात करूँ? मैं आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा। अरे सर, मैं आपसे कब कह डिमांड रहा तो नहीं कर रहा। मैं एक ऑथेंटिक सैटेलाइट चैनल से आया हूँ। मैं खुद एक मोतबर शख्सियत, मोतबर साफी हूँ। सही है, सही है, सही। चुपता तो वही है ना जो चोर। अब चुप क्यों? आप सामने फेस कर लेना, आप बता दें, आप RHMS की अब रजिस्ट्रेशन दिखा दें, हम चले जाएंगे आराम से। मैं आपको सलूट पेश करके जाऊंगा अगर आपके पास हो। अरे सर, आपके पास है सर, आपके पास सर है? बिल्कुल है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं क्यों नहीं? अभी चले, अभी मंगवा लें, हम यहाँ पे मौजूद है। हम कैमरा बंद कर देते हैं, मंगवा लें। आप मंगवा लें। कितने साल से अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। तो 18 साल से डिग्री कौन सी है आपके पास? क्या मतलब डिग्री कौन सी? जब डॉक्टर बनते हैं कौन सी डिग्री लेनी पड़ती है? सर MBBS की डिग्री और है MBBS? सर मैं आपसे MBBS किया हुआ है? सर, हैव यू डन MBBS? यस Yes or no? Yes. तो वेयर इज योर PMD or DC रजिस्ट्रेशन? अरे सर, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। नाज़रीन, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब बने थे, तो उस टाइम PMDC को PMC कर दिया गया था, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। लेकिन उनके जाने के बाद दोबारा PMDC कर दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है उनको समझते थे कि PMC ज़्यादा नाम बेहतरीन है, और उसमें कमीशन जो इन्होंने पास किया था वो ज़्यादा खुशहाइन है लोगों के लिए होगा। इसमें कुछ ना कुछ ज़ाहिर है डॉक्टर्स इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि फिर मैंने तो अंदर जाना है, मैं तो दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है? ये मेडिकल भी आपने बनाया हुआ, कहाँ ये इसका है आपके पास के ऑथराइज? दिखाएं ज़रा, कहाँ लगा हुआ है यहाँ पे? आप ये जिस तरीके से यहाँ पे आप ये कर रहे हैं भाई, आप ये कोई है क्या फार्मिस्ट हो? फिर आप यहाँ कैसे खड़े हो? बायोकेमिस्ट्री की हुई है मैंने। हाँ? क्या बायोकेमिस्ट्री करने वाला इस तरीके से मेडिकल स्टोर पे खड़ा हो सकता है? नहीं। तो व्हाई यू स्टैंडिंग हियर? आप मुझे इस बात का जवाब दे दो, आप इधर क्या कर रहे हो खड़े होके? जवाब तो नहीं है, बस कोई जवाब नहीं। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? महीना 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता है? नहीं। महीना 1.5 महीना हुआ। इससे पहले कहाँ थे आप? मैं अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहा था। अच्छा, जब भी कोई मेडिकल स्टोर खोलते हैं फार्मेसी, तो यहाँ पे एक लेटर मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो कहाँ पर है? नहीं।
आपने नदीम साहब से पूछा जो आपको सैलरी देते हैं? नहीं पूछा। नहीं पूछा? आप भी मुजरिम हो गए फिर? आपको नहीं पता कि आप यहाँ पे मौजूद हैं? अच्छा लेट्स सपोज जैसे ज़ाहिर है वो तो आप इतने तो पढ़े लिखे हो कि आप बता दोगे हाइड्रोलिक सिरप पढ़ा है, ये बीएम पढ़ा है, ये तो आप देखकर बता दोगे, लेकिन फिर भी आपके पास ऑथेंटिक वो होनी ज़रूरी है। आप बायोकेमिस्ट्री करके यहाँ पे फार्मेसी का पूरा मेडिकल स्टोर चला रहे हो, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। ये हैरत की बात है, मैं हैरान होता हूँ। ह्यूज बजट मिलता है सिंध हेल्थ केयर कमीशन को, समझ से बालातर है, तो क्या वो लोग यहाँ पर अगर चेक एंड बैलेंस नहीं करते? चलें, मैं चैलेंज करता हूँ सिंध हेल्थ केयर कमीशन को, चले मेरे साथ, अपनी टीम भेजें, मैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर मेडिकल स्टोर्स खुले हुए, पता ही नहीं उनको फार्मेसी वाले को कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, बस जी उठाकर दे दी, सम टाइम तो एक्सपायरी भी दे देते, पता ही नहीं चलता। अच्छा ये जो थाई डॉक्टर्स होते हैं ना, ये ज़्यादा पता कौन से एरियाज़ में खोलते हैं? इस किस्म के एरियाज़ में, इनको स्लम एरियाज़ में, इनको पता होता है कि वहाँ पे एक्सेस जो है ना, अगर होगा भी ना, हम पैसे ले दे के छुड़वा लेंगे। तो नदीम साहब मुझे ये बताएं, ये आपने एक और ऑफेंस किया हुआ है, आप छोड़ दें अभी बात तो सुने, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। आप बताएं यहाँ पे आप मौजूद है, आपने ये पूरा मेडिकल स्टोर खोला हुआ है, ये भी आपने बिल्कुल जो लड़का रखा हुआ है इसके पास भी कुछ नहीं? जी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर क्यों ऐसे लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरा सवाल है आपसे, आप एक जवाब तो दे देना प्लीज। सर मैंने, मेरा ख्याल आप अंदर रहते तो ज्यादा बेहतर था, अंदर तो पेशेंट्स से बाहर दुनिया देख रही है। देखिए मैं बताऊँ, मैं सही बोल रहा हूँ, अब अंदर रहते ज्यादा बेहतर था, वो अंदर 4 लोग देखते, बाहर 1000 लोग देख रहे हैं। उमैर साहब जो हैं हमारे, आप जानते हैं उमैर साहब को? नहीं मैं नहीं जानता। ये शाह फैसल में होते हैं, उनको मैंने अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने अच्छा, कहा। ये कौन है उमैर साहब, कौन है यार उसके डिजिग्नेशन को तो मुझे नहीं पता। अरे बताइए तो सही ना कौन है, मैं कोई पैसे थोड़ी लेता हूँ उनसे जो आप पूछ रहे कि आप जानते हैं उनको। मैंने शायद नाम सुना होगा ना आपने। चलिए जी, मैं अब ज्वाइन कर रहे मुझे, हाँ मुझे ज्वाइन कर रहे इधर आज आप जरा हेल्थ रिपोर्टर चैनल 5 वसीम मुझे ये बताएं कि नदीम साहब सामने मौजूद है। अभी डॉक्टर तो मैं नहीं कह सकता, कबल इस वक्त कहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी की ये चल रहा है मेडिकल स्टोर, ये भी इलीगल चलाया जा रहा है, क्लिनिक भी जिस तरीके से उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाए। तो मुझे ये बताएं, नदीम साहब सामने मौजूद हैं, जो उमैर का नाम ले रहे हैं, कौन है वो? ये मज़ीद जानते होंगे, हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे चैनल 5 की टीम ने पहले भी रजिस्ट्रेशन तलब की, आपने कहा कि आपको दिखाते हैं। अच्छा। और आपसे ये कहा कि आपकी टीम आएंगे, आपने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स रखूंगा, तो मेरे ख्याल से इनको रख लेने चाहिए थे, लेकिन उम्र में भी ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन ये सवाल जो है इनसे नहीं, ये सवाल सिंध हेल्थ केयर कमीशन से है। अब आप मुझे उमैर का बताएं कि उमैर क्या है, वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन से है या उमैर जो DHO कुरंगी में होता है वो है? बिल्कुल बताएं। DHO कोरंगी है, मैं DHO कोरंगी ऑफिस में होते हैं। ये एक तो 25 बेड ये वाला है। अच्छा। DHO कुरंगी शाह फैसल में। जी अच्छा एक काम करें, जी, जी, उमैर को, जी उमैर को कॉल लगाएं। आप कॉल करें, पूछो, बोले कि वो चैनल 5 से आए हैं। अच्छा उमैर साहब आते हैं आपके पास? उमैर साहब ये वही है जो बताइए डॉक्टर की जारी टीम। मैडम बात सुने, हम खुद नहीं आए, हमें नदीम साहब लिखा। आप कौन है वैसे बाय द वे? मैं तो कोई भी हूँ, आपके अंदर आ नहीं, मुझे मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। ये सब नहीं कर रहे आप। अच्छा फिर जी बता, कुमेर को फोन करें। भाई आप अंदर आके चले हम आपके घर में अंदर आए। अम्मा जी आ जाते हैं, कोई मसला नहीं करवाने की। ये देखिए इन्होंने जो नाम लिया है ना, ये डॉक्टर साहब ने जो नाम लिया है, डॉक्टर साहब से कोई जातियात नहीं है। डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर है तो हमारे लिए बहुत ही काबिल इज्जत है, इनसे कोई दुश्मनी। सवाल तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के लिए सवाल ये बनता है, हमजे साहब आप बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, हेल्थ के हवाले से चल रहा है। आप देखें जिला कुरंगी के अंदर एक एक गली के अंदर कोई 10-10 क्लिनिक पाए जा रहे हैं, और सवाल ये बनता है कि जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने सील किया है तो इनके पास डीसी लेटर कहाँ से आया? अब ये उमैर का जो जिक्र कर रहे हैं, अब उमैर यही बताएंगे कौन सी उमैर है? एक उमैर तो वो है जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का मुवैया नुमाइंदा बनकर जो है वो क्लिनिकों पे जाता है, वहाँ जाकर जो है वो पैसे वसूल करता है। आपसे कोई पैसे वैसे नहीं है सर किसी ने? बताइए, पूछिए हम जैसा इनसे। हमारी बात भी सुन ले भाई, ये हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मुझे गरीबों का बहुत ख्याल करते हैं। बहुत अच्छे अम्मा, और मुर्दे को खड़ा कर देते हैं। चलिए आप। अच्छा बात सुने, अगर एक डॉक्टर के पास, मेरी बात सुने, आप मेरी जी मेरा बेटा काबिल एहतराम है, आप मेरी माँ है, और मुझे मेरा एक सवाल है माँ जी, मेरा आपसे एक सवाल है, बात तो सुने। अगर एक डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या वो डॉक्टर कहलाएगा? कहलाएंगे तो, मगर हमें तो मेरा एक सवाल है जी, आपसे। अब हमें हम एक सवाल है आपसे, जिन लोग डॉक्टरों के पास डिग्री होती है और लोगों को वो मार के निकाल रहे हैं, उनको कैसे रखा जाता है? ये बताएं आप मुझे। एक मसीहा बगैर पैसों के हमें देखते हैं। अच्छा जी, ये बगैर पैसों के, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये
बगैर पैसों की दवा देते हैं और बहुत अच्छी दवा देते हैं। मैं इतनी बीमार फीस अभी नहीं खुला हुआ है। फीस वैसे भी देते हैं, कोई दे देता है तो ये दवाइयों में लगा देते हैं, ये अपने पास नहीं इतना रखते हैं। सवाल ये बनता जी है बेटा, कि हाँ मैं तो बताइए ये आप। पूछ रहा हूँ जी कि रजिस्ट्रेशन जो एक डॉक्टर के पास होती है प्रैक्टिस के लिए, जी ठीक है, हाँ वो नहीं है। तो होगी इनके वालिद, ये खानदान से चले जाएंगे। वालिद साहब भी माशाल्लाह बहुत काबिल थे, उनका इंतकाल, तो मैं तो माशाल्लाह सही इनसे ही होती हूँ। मैं कहीं मुझे कहीं की भी आगा खान की भी दवा नहीं लगती माँ है जी मुझे। जी फिर मेरा सवाल वही है कि इनके पास वो जो रजिस्ट्रेशन होती है, तो इस तरह से फिर कोई भी, फिर मैं भी 4 महीने यहाँ खड़ा होता हूँ, जब मैं इनके यहाँ बैठता हूँ, मैं भी डॉक्टर सर ये बहुत पुरानी। लेकिन साहब देखें, आप एक देखिए, बात सुने, आप मोतबर शख्सियत है, हर किसी ये मकसद नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आए, सिर्फ ये अगर आप रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे ना, बाखुदा मैं सलाम पेश कर जाऊँगा, आपको स्टूडियो में बुलाऊंगा और हम खुद आपको हार पहनाएंगे अगर आपके रजिस्ट्रेशन होगी। मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छा चले, एक काम करें, रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें, अभी ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। सर मैं नहीं बता सकता। मैडम आप डूब तो जाए, आपको क्या हो गया मैडम? देखिए बात सुनिए, ये आपका काम नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब तो जिनका काम है वो आएंगे उनको चेक तो हम करेंगे। उन्हीं को तो जगा रहे हैं। नहीं आप ये सब बंद करें। आप उनका काम है, ये रिपोर्टर, हेल्थ के रिपोर्टर काम ही है हमारा ये, 25 साल हेल्थ से दिए रिपोर्टर्स हैं। इन्होंने। हेल्थ का काम है इनसे। मैडम बात सुने, मेरी बात सुने, हम यहाँ पे किसी की इज्जत उछालने नहीं है, बात इतनी सी है। देखिए मरीजों के सामने आप आकर के सीधे आप आकर के सवालात कर रहे हैं, तो क्या इम्प्रेशन क्या पड़ेगा इससे? अच्छा नदीम साहब एक बात बताएं। अब नदीम मुझे साहब- हर दूसरा तीसरा आदमी जानता है यहाँ पे। नदीम साहब- आप मुझे ये बताएं कि मेरी कंप्लेन किसने की है और मतलब कि मैंने कितने लोगों को मार दिया या अरे एक काम करें ना, जी, रजिस्ट्रेशन जी। नंबर बता देना, हम चले जाते हैं। आप उमेर को फोन कर लें। सर उमेर का आप एक ठीक काम है, करें, email कर दीजिएगा कमीशन में जो इनके डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने उमेर के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है और वो जानते हैं, मैंने भी उनके खिलाफ काफ़ी खबरें लगाई हैं और चलाई हैं। अगर वो ही हैं, अगर वो DHO वाले हैं, आप कह रहे हैं, देखें एक और बात, देखें आप लोग हमारी किसी, आपने कहा है, हम नहीं कह रहे, अगर वो हैं, आपने उमेर चेक का नाम लिया है ना, एंकर साहब ने नाम लिया है ना किसी, आप बता रहे हैं। उमेर साहब आए थे मेरे पास, उन्होंने ये फरमाया था कि मैं ये आजकल कोरंगी, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है, ये मैं मेडिकल स्टोर का वो जो ड्रग्स जो लाइसेंस है वो इशू करता हूँ। ठीक है, इस बात को करीबन कोई 1 महीना हो गया, उसके बाद से वो तशरीफ नहीं लाए, ना उन्होंने कोई पैसे लिए, ना उन्होंने कुछ किया। अच्छा नदीम साहब एक बात बताइए, ड्रग का लाइसेंस होना जरूरी है, अभी कैसे पता चलेगा ये एक्सपायरी नहीं है? कौन चेक करेगा? ज़रा ड्रग की जब टीम आती है वो सब कुछ चेक करती है, एक एक चीज़, टेम्परेचर। एक और बात, ये टेम्परेचर हर चीज़ का इधर एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। देखिए ये बात मैं वो सवाल आपसे कर रहा हूँ, अगर हम गलत है ना तो आप कहेंगे यार आप लोग गलत काम कर रहे हैं। गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन मसला बताएं, मसला कुछ मामला ऐसे होते हैं कि आप बताएं, इस तरह जिस तरह से मेडिसिन ये रखी हुई हैं, आपने कभी देखा है किसी को मतलब इस तरह से, मतलब इस जैसे के अलावा रखते हुए कि कोई उन्होंने कोई अलग रखी हुई हो या रूम टेम्परेचर के? आप एक बात तो बता दें, फार्मेसी खोलने के लिए क्या लाइसेंस की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जनाब फिर लाइसेंस क्यों नहीं रखा हुआ? ना आपके अंदर रजिस्ट्रेशन आप दिखा रहे हैं, ना यहाँ पे कोई लाइसेंस। ये दिखाएं जरा, चारों तरफ घुमाएं जरा दिखाएं जरा कि इनके पास जो है वो कोई इनका लेटर नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन पूछे मुझे, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? कर सकता है। यस किया हुआ है मैंने फिर मैं अब आप बताएं बेटा, एक और बता, आप अपनी क्लिनिक, आप अपने स्टोर का टेम्परेचर चेक करें, आपका टेम्परेचर कितना है? आप मैं खड़ा हूं, इतनी गर्मी यहाँ पे, और ये डस्टिंग नदीम साहब ये देखिए डस्टिंग, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, देखिए थोड़ी सी इनको सफाई करें। देखिए सफाई वगैरह भी नहीं है और दवाइयाँ देखिए। अच्छा खुद आप चले ठीक है, आप कहते हैं मरीज आपसे यहाँ पे शिफा उनको मिलती है, वो जाते हैं, हम इस बात पे कोई डिनाई नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताएं कि ये दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जो ट्यूब्स होती हैं, जो स्किन पे लगती हैं, जो पीने वाली होती हैं, जो मेडिसिन टैबलेट्स खाने वाली होती हैं। मुझे एक बात बताएं, वो टेम्परेचर के मातहत होती हैं, ना रेफ्रिजरेटर है ना कुछ। आप कह रहे हैं कि क्या हेल्थ केयर भाई सिर्फ अभी क्या हेल्थ केयर कमीशन करेंगे तो एक महीना हुआ है, थोड़ा सा मैनेजमेंट में थोड़ी सी देर हो रही है वो, क्योंकि जहाँ तक आपको खोलना ही नहीं चाहिए था जब तक ये हेल्थ केयर कमीशन ने आपको यहाँ की अथॉरिटी नहीं दी होती, सर्टिफाई नहीं किया होता। सर इस बात को तो माने ना। आप एक काम करें, आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर घर से मंगवा लेना। सर आप अच्छा एक काम करते हैं, हम चुपचाप चले जाएंगे। आप खाली ये बोलते मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप यकीन करें मैं आपसे अंदर नहीं हूँ। सर मैं कैसे कह दूँ? तो फिर आप मंगवा लें। सर मैं आपसे मना तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर आप ऑफिस में बुलाना चाह रहे हैं तो मैं आज सब डॉक्यूमेंट लेकर के डॉक्यूमेंट से सर नहीं सर आप डीसी लेटर दे दें। बिल्कुल। आप डीसी लिंक लेटर, आपका क्लिनिक जो सील हुआ था आज से साल पहले या 1.5 साल पहले, उसका डीसी लिंक लेटर आपको दिया होगा। आप सिंध FTC बिल्डिंग गए थे, वहाँ आपको बुलाया, एफिडेविट भरा है आपने वहाँ? चलान भरा, तो सिंध हेल्थ केयर ने आपका क्लिनिक क्यों सील किया था?
उन्होंने जो एलिगेशन लगाया था वो ये लगाया था कि आपके यहाँ सीटिंग बहुत ज़्यादा उस वक्त रश था और बैठने की रश तो अभी भी है, लेकिन जब तक सर क्विक्स होता है ना नदीम भाई, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे कोई ज़ातियात नहीं है, आपसे सिंपल यही क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई डिग्री है तो ज़रूर दिखाएं और हम वो भी दिखाएंगे जो आप बताएंगे, जो आपका स्टेटमेंट होगा वो चलेगा और हम बताएंगे कि अच्छा है। बाकी आप अगर इसको बेटर करें तो वेरी गुड, आपसे ये जो कहा गया है कि आप इसको बेटर कर लें, टेम्परेचर बेटर कर लें, सफाई को देख लें। अगर आप MBBS नहीं है तो आप वादा करें कि मैं MBBS बिठा दूंगा, बाकी सिंध हेल्थ केयर जाने और आप जाने। हम ना आप पर कोई FIR देने आए, हम जस्ट आपसे बात करने आए, ना हमारा ये काम है। आप बता दें डॉक्यूमेंट्स हैं, गुड नहीं है, वेरी गुड। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हैं, आप जब बोलेंगे मैं आपकी तरफ हाजिर हो जाऊंगा। मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ ना। सर हमारे पास क्यों हाजिर होंगे, हम कोई सर आप मेरे पास तो आप आए ना। अरे बात हम तो निशानदी करें ना, आप तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन में जाएंगे ना, उनको दिखाएंगे ना जाके। आप ये बता दें कि आपके पास मैं वहाँ सिंध हेल्थ कमीशन से वहाँ मिल करके DHMS है या MBBS है? ये बताएंगे आप DHMS हैं, ये बेसिकली कैसे है? आप MBBS हैं जी, आप PMDC नंबर बताएं। सर आप डॉक्यूमेंट ना बताएं, जिस PMDC नंबर बता दें हम आपको अभी बता देते हैं। आपको आज से नहीं बल्कि पहले भी अभी ऑन द स्पॉट अब तो पता। अच्छा दूसरी बात, अगर आप नहीं भी हैं सर, एक और बात आप रख लें। देखें नदीम भाई, बात ये आप हमारे बुजुर्ग हैं, अगर एक चीज़ एडमिट कर लें कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि आप FTC बिल्डिंग जाएँ, वहाँ से आप अपना DC लिंक लेटर लें। बात है एक MBBS, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास अच्छे लोग मुतमईन हैं। अगर आप यहाँ पर MBBS डॉक्टर बिठाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये क्लिनिक। आप इसको इबादत समझें, ना कि इसको बिजनेस समझें। आपसे लोग उम्मीदें रखते हैं, बहुत दूर दराज से लोग आपके पास आ रहे हैं। आप कह रहे हैं शिकायतें किसने दी हैं? आपकी एक शिकायत नहीं, आपके पूरे इलाके ने, बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में चीज़ें दी हैं और 40 चीज़ में वो चल रही होंगी। ऐसे तो आपके पास नहीं है, आपसे रब्ता किया, आपके पास आए, आपका क्लिनिक देखा, आप बता दें डॉक्यूमेंट्स हैं, गुड नहीं है, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, और आप MBBS बिठा लेंगे, हमें और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। देखिए बात तो चेंज का है ना, ये सवाल सिंध हेल्थ केयर कमीशन से है कि ये उनकी नेग्लिजेंसी है। आए कोई, अब ये सवाल हम हेल्थ मिनिस्टर से करते हैं हमजा साहब, और अजरा पेचू साहब से करते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ ताहिर सांगी साहब से कहते हैं कि कोई एक ऐसी गली नहीं है कुरंगी की जहां पर अताई डॉक्टर दन दनाते घूमते ना हो। अभी मौज गोट का वाकया क्या हुआ आपने देखा, 22 साल नौजवान लियाकताबाद में बच्ची का वाकया। नाज़रीन कवरेज की मैंने प्रोग्राम किया है, लियाकताबाद में जवा साला बच्चा मर गया। जनाब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी मोतबर शख्सियत है। एक तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप भी साथ में शामिल हैं। आप एक तो गलत काम कर रहे हैं, उनको भी लेकर जाओ। सॉरी डॉक्टर साहब इतनी तमीज से बात कर रहे हैं, उनसे तमीज से बात कर रहे हैं। देखिए भाई आप यहाँ इलीगल काम कर रहे थे, हो गई ना बात, तमीज से सही है, जवाब देने नहीं आगे। अरे भाई तुम चुप रहो, इनको तो जरा बुला रहे हैं आपको। बच्चे की बात नहीं है। देखिए बेटा मेरी बात सुने। देखिए इधर डॉक्टर साहब बहुत मेच्योर आदमी, आप हमारे बच्चे हैं। इधर देखें आपका भी कैरियर है, देखें बात है सेहत का। आप मुझे एक बात बता दें, अगर कोई आपसे, आपके पास रिलीफ है या नहीं है, आप मुझे बता दें बेटा है या नहीं है रिलीफ। आप भले छोटा सा स्टॉक है, लेकिन आप भले एक देते हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, बताना जरूरी है। आप इनको थोड़ा सा चेंज कर इतना क्यों बना रहे हैं आप? बेटा चैनल को लेके आप इतना वो करें, आप ये सब बंद करें। ये इतनी कंडीशन तो नहीं होती ना आप लोगों को कि आप लोग आकर इस तरह से चैनल बेटा लोगों की जाने जा रही हैं। मैं आपको बताऊं मैडम बात सुन, अच्छा एक बात बताएं, एक बात समझिए, हमसे वो इतनी एटिकेट से बात कर रहे हैं, हमसे वो नहीं, हमें अच्छा लगा उनसे बात मुझे तो नहीं, माइक को नहीं इस तरह मारिएगा, ना 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 ना, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट। ये मेरी इज्जत है, ये माइक मेरी इज्जत है, इसको आप इस तरह नहीं कर सकती हैं। आई एम टेलिंग यू, ना 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 ना, आप इसको हिट नहीं करेंगी अब, ना इसको आप हाथ लगाएंगी, ना यू करेंगी आप। दिस इज माई रेस्पेक्ट, दिस इज माई रेस्पेक्ट। बातें नहीं करें, आप तमीज से बात करें। आपने मेरे चैनल के माइक को, मेरे ब्रांड को आपने की है, ये मेरी इज्जत है, आपने मेरी इज्जत पे हाथ मारा है। कोई मसला नहीं है, डॉक्टर साहब डॉक्टर है इधर, वो डॉक्यूमेंट हमें। डॉक्टर साहब ये पहले तो ये बताइए कौन है नदीम भाई, कौन है? ये मेरी वाइफ है। अच्छा वाइफ है ये, ओके ओके, बहन है हमारी, कोई चले ठीक है। लेकिन इस तरह देखिए, बात सुने, बात ये है कि इस तरह थोड़ी कि माइक पे उठा के इन्होंने मुझे कौन सा साफी समझ लिया है। नदीम साहब मुझे ये बताएंगे, चले ठीक है सब कुछ हो गया, हम अभी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताएंगे रजिस्ट्रेशन कब तक आप ले लेंगे, आपके पास नहीं है, हमसे ये चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए हमें पता है, मुझे पता है आपके पास DC लिंक लेटर नहीं है, मुझे पता है आप MBBS डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप एक प्रॉमिस करें आज के इस प्रोग्राम के तवज्जो से, नदीम भाई
मान लेना अच्छी बात है, आप एक MBBS डॉक्टर बिठा लें, यहाँ पर डी फार्मेसिस्ट बिठा लें। बात सेहत का, ये हमारी माएँ आपसे उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर प्रोपराइटर बनकर बैठे हैं, आप अपनी सुपरविजन के अंदर बिठा लें, हमें कोई नहीं। बाकी आप जाने और सिंध हेल्थ केयर कमीशन जाने, ये सवाल जो है CEO साहब के पास जाता है, ये सवाल इंसदाद अतायत का है, ये सवाल सेक्रेटरी हेल्थ के लिए है कि देखें जगह जगह के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये जो नुमाइशी कार्रवाइयाँ चल रही है ना, इनको बंद करें और अमली मैदान के अंदर आए। आप देखेंगे जो तिब्बी टारगेट किलर हमसे साहब, तिब्बी टारगेट किलर बनकर लोगों की जानो माल। बात बताओ, खाली हम इस एक जगह पे मौजूद है ना कराची में, मैंने आपको जिस तरह बताया, आप मुझे जानते भी इतना पुराना, मैंने इतने प्रोग्राम्स कर लिए क्वैक्स के हवाले से। जब ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन नहीं बना था, मैं तब से इस फील्ड के अंदर मौजूद हूँ। जब DHOs के पास सारा निज़ाम था तो उस टाइम बहुत बेहतर था, थे उस वक्त क्वैक्स इतने ज़्यादा नहीं थे। मुझे ये बताएं, एक सवाल मेरा आपसे है कि इस टाइम कराची में कितने क्वैक्स का बसीर है, कितने %? सर आप अभी देखें, बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनकी रिपोर्ट्स दी, पूरे सिंध के अंदर इस टाइम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा अताइयों के क्लिनिक है, और जिसमें 40% जो हैं 6 लाख, और जिसमें 40% जो है अताइयों के जो डेरे हैं, इनके जो गैर कानूनी अड्डे हैं, गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं, वो कराची के अंदर ही हैं। ये एक सवालिया निशान है। चलें सर, अब हम चलते हैं, ये आप रख लेते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, आप मंगाएं, आप उसको डीसील करें, आपसे हमारी कोई ज़ातियत नहीं है। अगर आप वो दिखाना चाहें, आप अपना दोबारा मौक़िफ़ देना चाहें, हमारा इदारा हाजिर है, हम हाजिर हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट चलाएं, हम चलाएंगे। अगर आप अभी वो थी बहन थी, उनको कह रही है कि इनके खिलाफ कंप्लेन, एक काम करें, कंप्लेन आप दायर कर दे, कोई मसला नहीं है। हमने कोई गलत, हम कोई नहीं, मैंने सुन लिया, आपने कहा इनके खिलाफ कंप्लेन दायर करें। आप किस चीज़ की कंप्लेन दायर करेंगी? वो मेरा काम है, मैं किस तरह नदीम साहब, इस तरह नहीं होता, देखिए छोड़ दरगुजर करें। बेटा आप इस तरह इतनी बदतमीजी कर रही हैं आप। नहीं बोलो तो मना करो बेटा आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। बेटा आप जा जाइए। वो इतनी तमीज से बात कर रहे हैं। यार आप यार आप चुप रहिए, आप मैं तो वजह है तो कह रहा हूँ, मतलब वो जब सही से बात वो यार मेरी बात सुनो यार, बेटी है, वो हमारी बहन है यार, इस तरह की बात हमारी भी बहन है, बहन की बात हमारी भी बहन है। आम सहाफ़ी से हट करके बात कर रहे हैं, वो आम सहाफ़ी नहीं है, वो आम सहाफ़ी नहीं है, वो बदतमीज आदमी है। थोड़ा सा बेटा थोड़ा ख्याल करो, बदतमीजी नहीं करो। नदीम साहब देखिए, हमें आपसे कोई बाखुदा, आई प्रॉमिस यू, हमारा कोई गलत एंगल नहीं है। आप एक काम के रजिस्ट्रेशन लेने हैं, कोई MBBS कोई डॉक्टर यहाँ पे बिठा दें। आई स्वेयर, यकीन माने कि मैं खुद आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा। आई स्वेयर आप बड़े हैं, हमारी आपसे कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, हमारे वालिद की जगह हैं। हम आप ये चाहते हैं, अगर आप MBBS बिठा लेना डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लें, आप जाने और सिंध हेल्थ केयर जाने। हमें अवामी शिकायत आई थी, आप अगर देना चाहें डॉक्यूमेंट्स और आप अपना मौक़िफ़ भी देना चाहें, हम हाजिर हैं। जब आपका दिल करे, हमारा ऑफिस मशीक सेंटर में, हमें बुला लें, आप आ जाएँ, आप आके अपना मौक़िफ़ देना चाहें, दोबारा आ जाएंगे आपके पास। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास नहीं है, आप मंगवा लीजिएगा, ठीक है? जी, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स कल हों, परसों हों, या आप रख लें, या आपके जो डॉक्टर्स हैं आप बुला लें डॉक्टर साहब, तो हम जो है वो बिल्कुल आ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें। और देखें, हर सहाफ़ी, ये नामवर एंकर हैं, हम जो चौधरी साहब हैं, आप हमारे बड़े, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि चेंज लाना है। हर बंदा ये नहीं, इस वक्त आपको बताएं कि इस 3 महीनों में 7 बच्चे गलत इंजेक्शन से सर मरे, जिसके बाद उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है क्विक्स पर। आपके हवाले से आ रही थी, आप अगर कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, तो सर आप अपनी 40 चीज़ देना चाहें, मौक़िफ़ देना चाहें। सच बताओ, पर्सनली मुझे आपको, आई प्रॉमिस यू, बड़ा मुझे यकीन माने आए हम आपके पास, और बेसिकली हम आपके मेहमान हैं। जिस तरह के तरीके से आपने वेलकम किया, आपने आगे पूरे कैमरे को फेस किया, आपने बात की है, आपने कोई बदतमीजी नहीं की है, ठीक है? हम आपके साथ खड़े हैं, आई प्रॉमिस यू। सिर्फ आप वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का कर लें प्लीज़ काइंडली, ठीक है? हम वो चीज़ भी चलाएंगे, ठीक है? और थोड़ी सफाई वगैरह खुद देख लें, बाकी जो चीज़ें आप जब भी मौक़िफ़ देना चाहें सर, हम हाजिर हैं, कोई आपसे ज़ातियत नहीं। देखिए ना, आपका यहाँ पे ये जो फार्मेसी चला रहा है, वो लड़का यहाँ पे अंदर जब मौजूद था, वो अपने आप को जुर्मदार समझ रहा था। जब यहाँ से बाहर गया, वो बाहर जाके आपने देखा उसका कैसा, उसकी विल देखी आप। आपसे प्यार करती है आवाम, देखिए कितने लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, लोग आपके हक में बातें करते नजर आ रहे हैं। आपका कोई तो रवैया होगा ना। ये अवाम डॉक्टर साहब के हवाले से आपने बड़े अच्छे अंदाज से बात की, अमजद साहब, और ये मुहज़्ज़ब शहरी की बात है कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में बात की। ये आपका अंदाज डॉक्टर साहब हमें खुद पर्सनली अच्छा लगा, और आप डॉक्यूमेंट्स अगर रख लें और भी अच्छा लगा, ठीक है डॉक्टर साहब? अपना करें, आज सामने भी चलिए जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए जी नाज़रीन, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी सामने वहाँ पे MBBS डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। और ये मामला तो शहर कराची में आम से हो चुके हैं, अब इसको तो इदारों को चाहिए कि इसको चेक एंड बैलेंस करें। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।
जी नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ प्रोफेशनल डॉक्टर के पास, जिनके पास रजिस्ट्रेशन पीएमडीसी। सामने बिल्कुल एक पहलू वो दिखाया आपको जहाँ पे क्वैक्स का बसेरा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एकदम से भौकला के बाहर आ गया, आपने देखा, और वहाँ पे बदनज़मी होने लगी थी। हमने सोचा क्यों ना आप यहाँ से निकलने की करें। हम आगे बिल्कुल सामने, और रैंडमली है, मैं इनको नहीं जानता हूँ ये कौन है, लेकिन मुझे इतना पता था कि जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे पता चला कि मैंने सबसे पहले कैमरा ऑन करने से पहले मैंने इनसे पूछा, इन्होंने ऑन द स्पॉट दिखा दिया कि मेरे पास ये मौजूद है। मैं अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ शहर कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कई सालों से। मैंने जिस तरह पहले भी बताया, जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन नहीं बना था तो मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया। जब असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर होती थी, मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, तो मैं उनके साथ जाता था उसको सील करने की, वो हमारे साथ जाते थे। अब वो है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास है। लेकिन अब यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर रियाज हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। और जो प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं ना, अच्छा आप लोग अभी जाना आता होगा, जाहिर बात है, ऐसे डॉक्टर्स के पास, तो उनसे मिलकर उनकी पर्सनैलिटी से पता चल जाता है वाकई ये रजिस्टर्ड डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम। आपके सामने बिल्कुल एक वो डॉक्टर, एक आप डॉक्टर हैं। मुझे तो पहले ये पूछना है आपसे कि आप यहाँ पर कितने सालों से काम करते मैं मलीर में तकरीबन 21 साल से काम कर रहा हूँ और इस जगह पे 3 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो आपके सामने एक डॉक्टर हैं नदीम साहब, वो शायद मैं गलत डॉक्टर का नाम अभी तो नहीं लगा सकता क्योंकि अभी तक तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाई है। नदीम साहब जो बैठे हुए, वो कितने सालों से बैठे हुए? वो तो काफ़ी अर्से से बैठे हैं, अपने बाप के ज़माने से बैठे हैं। इनके बाप जो पहले बैठे थे, कालू डॉक्टर के नाम से मशहूर थे। वो तो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं, वो भी रजिस्टर्ड नहीं। ये दूसरा है, उनकी एक नस्ल चल रही है जो डॉक्टर नहीं है। सही, ये नस्ल चलता हुआ रहा है। तो ये मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि कितनी बार बंद हो चुके हैं आपके 3 साल? मेरे लिहाज से 3 मरतबा ये बंद हुआ है मेरे सामने। अच्छा। लेकिन एक दफ़ा बंद होता है, फिर 2 दिन के बाद फिर खुल जाता है, पता नहीं क्या होता है। आप क्या समझते हैं कि ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, नॉट अ रजिस्टर्ड डॉक्टर? आपने जाके तमाम चीज़ें चेक की, जो मेरी चेक की हैं, उनके पास आपको नहीं मिली। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, हाईलाइट नहीं है नाम। ठीक है, जो भी हमारे पेशेंट जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जाके क्यों नहीं चेक करते कि बाहर डॉक्टर का नाम ही नहीं लिखा, सामने मैं मौजूद हूँ, मेरी पीएमडीसी नंबर, लाइसेंस नंबर, सब कुछ लिखा। उनके पास क्यों जाते हैं वो लोग? क्या वो पढ़े लिखे नहीं? पढ़े लिखे हैं ना, सब लोग उतर रहे हैं। तो उनसे जाके तो ये पूछो, आप क्यों इन डॉक्टर को दिखा रहे हो? अगर शिफा उसके हाथ में है तो भाई बिरयानी आप खा रहे हो, बड़ी लजीज है, काकरोच निकल आता है, आप एक साइड पे रख दो और बोलो बड़ी लजीज बिरयानी है, तो आप क्यों जाके वहाँ कहते हो कि ये काकरोच निकला? आपको देता हूँ कि अगर शिफा मिल गई तो बड़ा अच्छा डॉक्टर, अगर बंदा मर गया तो तोड़ फोड़ शुरू। मैंने सैकड़ों प्रोग्राम किया, अभी लास्ट मैंने किया लियाकताबाद में, वहाँ एक जमा साला बच्चा मर गया। तो ये जो निज़ाम है, ये सिस्टम है, क्वैक्स की अगर बात की जाए ना, कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, और जो ये स्लम एरियाज़ होते हैं ना, इधर ज़्यादा हैं। अभी सऊदाबाद है, जाहिर सी बात है, इधर आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए एक नॉर्मल लोग रहते हैं, तो वो बेचारे पूछते भी नहीं कि आपके, उनको ये भी नहीं पता होगा यहाँ के लोगों को, जो पेशेंट्स आते हैं, कि व्हाट इज़ पीएमडीसी। और आपने देखा वहाँ पे मैंने पेशेंट्स के बाद इसलिए नहीं किया, हर पेशेंट तारीफ़ करेगा, वो क्यों तारीफ़ करेगा, उसको पता है हम लोग तो शुरू से आ रहे हैं। और फिर बाप जिस तरह बताऊं कि वालिद साहब यहाँ बैठा करते थे, फिर फीस कम है। अच्छा, फीस कम मत देखिए आप लोग, अगर वहाँ पे 500 फीस है या 1000 फीस है ना, मैं कहूँगा एटलीस्ट आप जाएंगे उस डॉक्टर को के पास रजिस्ट्रेशन भी होगी, वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा। तो इस चीज़ों को ख्याल। और एक और चीज़, ये आपका कानून भी आपको इख्तियार देता है कि अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं ना, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है। जिस तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप जाके रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं कि इनके पास सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से सर्टिफिकेशन है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपको कानून आपको ये कहता है, लेकिन यहाँ पर हमारे लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है। बस मैं यही कहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे डॉक्टर रियाज साहब मौजूद हैं, उनसे और भी कुछ सवालात मैं करता हूँ। डॉक्टर रियाज साहब, मुझे ये बताएं कि सामने वाले के पास कितनी ओपीडी डेली? जस्ट एन आइडिया। तकरीबन 100 तो होगी, 50-100 के करीब। और क्या फीस है उनकी? मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि 250 है, कोई बोलता है 300 है, किसी से लेते नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास ओपीडी कितनी है? मेरे पास 10 के करीब होगी, 10 के करीब? 8-10। अच्छा, 800 फीस है। यकीन माने कि जबकि आप रजिस्टर्ड है, ये रजिस्ट्रेशन है, उसके बावजूद मैं तो हैरान हो गया। और क्या फीस है आपकी? मेरी 800 फीस है, लेकिन ज़कात में मैं फ्री चेक करता हूँ। अच्छा। डिस्काउंट देता हूँ अपने पेशेंट्स को जो पुराने हैं, 20% डिस्काउंट दे देता हूँ। किसी के पास पैसे नहीं होते तो नहीं लेता फीस। ये मेरा सिनेरियो है। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक बात बताएं कि ये जो फार्मेसी मेडिकल स्टोर जो चलाते हैं, क्या एक नॉन क्वालिफाइड शख्स वहाँ पे खड़ा होकर, लेट सपोज जैसे ज़ाहिर मुझे नो-हाउ नहीं है मेडिकल की, मैं जाके खड़ा हो जाऊँ, मैं बोलूँ डॉक्टर साहब मुझे नौकरी दे दे, आपने मुझे 20-25-30 हज़ार में रख लिया, तो क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? नहीं,
अभी वहाँ पे एक बच्चा खड़ा था जिसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं। जी। जब वो कटहरे में था तो वो कह रहा था मेरी गलती है, जैसे वो कटहरे से बाहर है यानी कि अपने मेडिकल स्टोर के बाहर, तो वो शेर बन गया। बात ये है कि फिर इनकी कोई सरपरस्ती कर रहा होगा। जाहिर सी बात ऐसे तो नहीं चल रहा। है, जाहिर सी बात है। मेरे पास कोई डिस्पेंसर नहीं है, मैं सारा काम अपने हाथ से करता हूँ, इंजेक्शन से लेकर ड्रिप व्रिप सब अपने हाथ से लगाता हूँ। मुझे किसी पे फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है। अच्छा, फार्मेसी भी आपकी है? नहीं, फार्मेसी नहीं है मेरी, ठीक है, लेकिन उनके पूरी सर्टिफिकेशन बिल्कुल है। और जब दवाइयाँ जाती है तो मेरे सामने से चेक होके जाती हैं पहले। अच्छा, कोई फेक दवा नहीं जा रही होती, और जो भी दवा होती है अगर गलत आ रही होती है, मैं इसको कहता हूँ गलत क्यों दिया, आप इसको चेंज करो। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना मैं सलूट पेश करता हूँ आपको, क्योंकि देखिए वो आपके पड़ोसी हैं बेसिकली। अक्सर और बेशतर होता है ऐसे कि जो पड़ोसी होते हैं ना, वो बोलने से कासिर है, वो कहते हैं नहीं हमें बात नहीं करनी यार, सामने पड़ोसी है। लेकिन आपने तो ये दुश्मनी नहीं, ये दुश्मनी की बात नहीं है, सच बात है। नहीं होता है ना एक बात नहीं, ये आवाम का मेरे खिलाफ नहीं, खिलाफ की बात ही नहीं है यार। सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने सच बोला है, कुछ गलत तो नहीं कहा, सच बोला है ना। अगर सच बोला, सच में आदमी को शर्म आती है तो लानत है ऐसे मुसलमान पे यार। क्या ख्याल है? और मुझे आज अफसोस इस बात का हुआ नाज़रीन। अच्छा, मैं सच बताऊं कि मुझे तो नाम भी याद नहीं किसका वो नाम ले रहे थे। कोई ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक वो भी बड़ा चैनल है कि वहाँ के ब्यूरो चीफ से बात कर लें। मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे पता है कोई यकीन नहीं करेगा, ये शायद मुझे वो साफ़ ही समझ रहे हैं कि आएंगे पैसे लेंगे चले आएंगे। मेरा कैरियर में उठा के आप देख लें कि मैंने सिंगल पेनी किसी जगह से, ना सिर्फ डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ तैयत की, ना मैं किसी जगह पे छापा मारता हूँ। मैं खुद एक वेल क्वालिफाइड बंदा हूँ, बाहर से पढ़ के आया हूँ, खुद मैं कलेक्टर कस्टम का बेटा हूँ। और मुझे ये होता है ना इंसान, मैं ये पैशनेट इस काम में बहुत ज़्यादा, मुझे शौक़ है। मैंने 15 साल इस फील्ड को दे दिए, तो वहाँ पे जो लोग बातें कर रहे थे ना, वो मुझे अफसोस होता है कि पहले झांक तो ले सामने कौन बंदा मौजूद है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि नदीम साहब ने अपनी वाइफ को कहा कि जो सामने एंकर खड़ा हुआ है ना, तो एक काबिल एंकर है। जाहिर है वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने आइडिया लगा लिया मुझे ऊपर से नीचे तक कि जो शख्स आया ये कौन सी जगह से उठकर आया है। एक इंसान की शख्सियत बता देती है, पर्सनैलिटी बता देती है कि ये शख्स कहाँ से आया है। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये कि आप क्या कहना चाहेंगे अतायत के बारे में, कराची में ये क्यों ख़त्म नहीं होती? खुद आवाम इसको बढ़ावा दे रही है। जब आवाम स्टैंड लेगी ना तो सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है। और इदारे के बारे में क्या कहेंगे? वो जो देखिए, मैं इदारे को इसलिए मैं कह रहा हूँ, काली भेड़े हर जगह होती है, हमारी फील्ड में भी होती है, आपकी फील्ड में भी, हर जगह पे कोई ना कोई काली भेड़े होती है जो उनकी सरपरस्ती कर रही है। बिल्कुल कर रही होती हैं। तो फिर इनकी भी तो कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, विदाउट तो नहीं हो सकता। आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान, बिल्कुल आज़ाद है। ये बात की ना, ये बिल्कुल आज़ाद है। जहाँ चाहो सो जाओ, जहाँ चाहो थूक दो, जैसे चाहो गाड़ी मोड़ लो, मतलब आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद मुल्क है। दिल चाहे कुछ भी कर लो। बाहर जाते हैं तो सब सही हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मेरा यही कोई है। मैसेज देना चाहेंगे हमारी बस ये कि हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मीडिया वाले हैं, सारी चीज़ें इतनी अवेयरनेस आ गई है, उसके बावजूद भी लोग जो है ना जाली और नकली को पहचान नहीं रहे। क्या करें, असली को नहीं पहचानते, सिर्फ पैसों के लिए अपनी जानों को जो है ना आगे होते हैं। मैंने भी एग्जांपल दी ना, शिफा हो गई तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मर गया तो तोड़ फोड़ है। नहीं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हमारे पास उसका जवाब होता है, ऑथेंटिसिटी होती है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, तो बस ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब, नाइस मीटिंग यू। जी नाज़रीन, ये था आज का मंजरियाम प्रोग्राम। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे किसी ने ही नहीं भेजा, अभी वो कह रहे थे कि आप किसकी कंप्लेन पर आए। हमारे हेल्थ रिपोर्टर है वसीम हाशमी, उनका वसी तजुर्बा है। वसीम साहब ने बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे, आज तो हम लोग आए, हमने ये कवरेज की है कि एक जगह पे चल रहा है और वहाँ पे कंप्लेंट्स है, शहरियों ने कंप्लेंट्स की हैं। अच्छा, वसीम हाशमी के बारे में मैं बता दूं, उनकी कोई ज़ाती उनसे कोई रंजिश या कोई दुश्मनी नहीं है, वो रैंडमली आए। जब मैंने स्टोरी देखी, मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। तो ये अपने जहन से निकाल दे कि हम लोग किसी पैसे के लिए, किसी भत्ते के लिए, जिस तरह वहाँ पे बातें की जा रही थी, तो कतई ये बात नहीं। अगर वो हमें रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे, आई प्रॉमिस यू, मैं पाकिस्तानी अवाम के सामने कह रहा हूँ कि उनको मैं यहाँ पे हार पहनाऊँगा और वो वीडियो चैनल में भी चलाऊँगा अपने, और वो आप लोग भी देखेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं सिंध कमीशन से भी बात करना चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके, ये जिस तरीके से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन उनके पास, ना जिस तरह RHMP की रजिस्ट्रेशन होती है, PMDC की रजिस्ट्रेशन होती है, कुछ भी उनके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है, इस शहर में बहुत ज़्यादा लोग बसते हैं, इस शहर में करोड़ों लोग रहते हैं। उनको बचाने के लिए सिंध कमीशन को अपना जो है किरदार अदा करना होगा, और जो CO साहब है उनको चाहिए, जो उनकी टीम्स हैं उनको एक्टिव करें, उनको भेजें, उनको बताएं कौन कौन से इलाके में। जिस तरह एक बात बताएं ना मुझे
कि ये वसीम हाशमी को कैसे पता चल गया कि यहाँ पे अतायत का बसेर है? क्या उनके लोगों को नहीं पता जिनका ये काम है? क्या ये सहाफ़ी जाकर बताया कि सर यहाँ पे गलत काम हो रहा है? जो लाखों करोड़ रुपए जो उनको फंड मिलता है वो किस चीज़ का मिलता है? वो हमारे टैक्सों से मिलता है, कराची के शहरियों को टैक्सों से मिलता है। वो क्यों? सेहत के शोबे के लिए। तो बस मैं हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेशो साहिबा से और हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, सीए साहब से दरख्वास्त करता हूँ, सर खुदारा इस शहर कराची के लोगों पर रहम कर लें, क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं लियाकताबाद में, जिस तरह अभी तक वो केस बेचारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एफआईआर लॉन्च हो गई है, वो क्लिनिक अभी तक चल रहा है, वो हॉस्पिटल अभी तक चल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ताकतवर बंदे का, पैसे वाले बंदे का वो लियाकताबाद में हॉस्पिटल चल रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।